अभी हम लोग देखने वाले फिर से सिलेक्शंस। गाइज देखिए, सिलेक्शन एक लेक्चर हो गया सिलेक्शन का, सेकेंड लेक्चर हो गया सिलेक्शंस का। अब मुझे पता नहीं और कितने लेक्चर्स होंगे सिलेक्शन के। मुझे ऐसा लग रहा है कि और 4 से 5 लेक्चर्स सिलेक्शंस के ऊपर हो सकते हैं गाइज, क्योंकि फ़ोटोशॉप में जो कुछ भी है सिलेक्शन है। आपको कुछ नई डिज़ाइन बनानी है, फ़ोटो मैनिपुलेशन करना है, कहीं पे कोई चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे आपको सिलेक्शन ही करना पड़ेगा। तो सिलेक्शंस के जितने भी तरीके हैं, एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक, ओके। तो सिलेक्शन के सारे तरीके हम लोग देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। एक वीडियो, बड़ी वाली एक वीडियो नहीं बनाने वाला मैं, 20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स तक बनाऊंगा, क्योंकि गाइज इतनी लंबी मैं खुद नहीं देख पाता। तो वही बात है कि मैं भी कोशिश करूँगा कि वीडियो की साइज़ में कम रखूँ। एक्चुअली मेरे वीडियो की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी होती है हमेशा से। ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पे लैसो टूल, पॉलीगॉन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। अभी देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। तो अभी मैं किसी एरो टूल पे हूँ और मैंने एल प्रेस किया तो मैं इस पे आ चुका हूँ। फिर से मैं एल प्रेस कर रहा हूँ, मुझे तो डायरेक्टली 2-3 इन पे शिफ्ट करना है। तो आप शिफ्ट बटन दबाइए और फिर एल दबाइए। देखिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, शिफ्ट दबाया हुआ है और मैं फिर एल दबाता हूँ। ये देखिए आप 3 बार एल लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट एल पे ये आएगा, सेकेंड एल पे ये, थर्ड एल पे ये। तो डायरेक्टली आप शिफ्ट एल एल एल, ओके, ऐसा दबा दोगे ना 2-3 बार तो लास्ट पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। गाइस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल 2019 में आया या 2020 में आया, बट 2019-20 में आया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वैन टूल है। सब्जेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट के टाइम पे पता नहीं मेरा फोटोशॉप क्रैश क्यों हो जाता है, फिर भी देख लेंगे हम लोग क्या इश्यू है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं मैजिक वैन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट, सबको देखना ही है ना आखिरकार। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जैसे ही आते हो आप, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगल। यहाँ पे लैसो करना चाहते हो या रेक्टेंगल करना चाहते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स है, यहाँ पे ऑटो एनहांस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट है, मीन्स कहीं से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा। मीन्स एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो सिलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो इस तरीके से, तो ये काम कर जाएगा। बट सैंपल ऑल लेयर्स, ऑटो इन्हांस, तो ये क्या हो जाएगा, तो इन्हांसमेंट जो है थोड़ा और अच्छे से काम करेगा। कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता, तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। सैंपल ऑल लेयर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आते हैं हम लोग यहाँ पे इस वाली इमेज पे, जो लेयर हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास है सिर्फ मेन वाला बैकग्राउंड। तो हमारे पास अभी टूल कौन सा सिलेक्ट है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे सिलेक्ट, ऐसे ड्रैग करके। तो देखिए सिलेक्शन बन चुका है। तो अभी मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक लैसो यूज़ कर रहे थे, वो अच्छा है या यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अच्छा है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अच्छा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हर जगह पे काम नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आपका टाइम जाने वाला था तो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से कर दिया, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+J। देखिए कितने आसानी से यहाँ पे हमारा जो एग है या क्या है मालूम नहीं मुझे, ये कॉपी हो चुका है यहाँ पे। तो इसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे डिलीट। और फिर से अभी देखिए बैकग्राउंड लेयर पे हूँ, मैंने सिलेक्शन बनाया, हो गया, सिलेक्शन बन गया। Ctrl+D करता हूँ मैं, डी सिलेक्ट। अभी मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अभी मैं कौन से लेयर पे हूँ? लेयर 1 पे, जिस पे कि कुछ नहीं है। लेयर 1 पे कुछ है? कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एरर क्या आया देखिए आप, couldn't find an object to select। लेयर 1 पे कुछ है ही नहीं ना, तो मिलेगा क्या? There might not be enough edge contrast, edge object might be too small। लेयर 1 पे कुछ है ही नहीं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सैंपल ऑल लेयर्स,
मीन्स इस लेयर पे नहीं मिल रहा है ना, तो नीचे वाले लेयर से सैंपल ले लो। अभी हम कौन से लेयर पे, लेयर 1 पे। अभी फिर से मैं वही कर रहा हूँ, तो देखिए सिलेक्शन बन गया, क्योंकि उसने सैंपल कहाँ से लिया, सैंपल लिया ऑल लेयर से। तो गाइस ये याद रखना, सैंपल ऑल लेयर्स। ओके, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। रेक्टेंगल था, मैं कर देता हूँ लैसो। अच्छा, मैंने ये ऑफ कर दिया था। ओके, लैसो टूल ले लिया हमने। लैसो टूल से ऐसा सिलेक्शन बनाओ, देन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करते हो कई बार तो ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक से कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ओके, तो कोई और इमेज लेते हैं, जैसे कि ये वाला CD डिस्क है, जो भी ये कुछ है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं। ओके, अभी इसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा इस कितने आसानी से ये सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। कंट्रोल J करता हूँ मैं, ये देखिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सॉलिड कलर लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड के ऊपर कुछ आ जाए। तो देखिए बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर आ गया। देन यहाँ पे हम लोग कुछ लाइट कलर ले लेंगे, यही कलर पिक करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे बाहर आते हो तो आपको मिल जाएगा, या तो अल्ट प्रेस कर दोगे तो आपको आई ड्रॉपर मिल जाएगा। तो यही कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ओके, देखिए इसकी शैडोज़ नहीं है, शैडोज़ ले लोगे तो शैडोज़ भी आ जाएंगे, बट शैडोज़ के लिए अलग टेक्निक्स है, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। आप सोच रहे होंगे सब कुछ आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी भी कुछ तो देख रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ, आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया सब्जेक्ट। ऑटो इन्हांस पे आते हैं, कंट्रोल D, इसको ऑफ करते हैं। अभी क्या करते हैं, ऑटो इन्हांस ऑन करते हैं। तो जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी अच्छी आएगी, पहले भी तो अच्छी आ रही थी, लेकिन अगर कहीं पे ठीक नहीं आ रही होगी तो वहाँ पे ठीक से आ जाएगी। तो इन्हांसमेंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। अभी फिश ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे फोटोशॉप पे आता हूँ, यहाँ पे फिश ले लेते हैं। सैम्पल ऑल लेयर्स, ये सब कुछ बंद कर देता हूँ मैं, फिश को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए फिश यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हुई है, इसके फर्स यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए, ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी देखिए ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट ऑन करता हूँ मैं, एंड देन ये पोर्शन पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये इतना ही सिलेक्ट हुआ हमारा यहाँ पे। तो ये बात याद रखिए, सिंपली सिर्फ इसको ऑन मत रखिए, इसको भी ऑन रखिए, और देन पूरा सिलेक्शन कीजिए, डायरेक्टली सिंगल सिलेक्शन आपको नहीं करना है। तो पहले से मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन रिज़ल्ट कुछ इतना खास नहीं है। कंट्रोल D कर दिया मैंने। अभी मैं ऑटो इन्हांस ऑन करता हूँ, एंड देन फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो वैसे ही सिलेक्शन है अभी भी हमारे पास। तो गाइस इस तरीके के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए दूसरी टेक्निक है, दूसरा सिलेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, या तो आप खुद से पूरे का पूरा कस्टम सिलेक्ट करो, या तो कुछ और। अभी दूसरा जो आइडिया है उसमें भी 2-3 तरीके आते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि हमारे पास दूसरा टूल है। ओके, तो मैं इसे अभी कर देता हूँ कंट्रोल D। अभी इसके बाद हमारे पास आता है और एक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये गर्ल है, इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं। देखिए इसके हेयर्स है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इसे मैं ड्रॉ कर, लैसो टूल था हमारे पास, तो इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये बन चुका है। कंट्रोल J करता हूँ मैं, कंट्रोल J करने बैकग्राउंड में हाइड करता हूँ। आप देखिए इसके हेयर्स के पास कुछ ठीक से नहीं हुआ। देन यहाँ पे स्काई आ रहा है, यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे हेयर्स में स्काई दिख रहा है हमको, एंड देन यहाँ पे भी हमको स्काई दिख रहा है। देन ये जो स्काई कलर है, ओके, ये हो गया। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक से सिलेक्ट नहीं हो पाती। जो चीज़ें आसान होती है और आपको तुरंत करनी है, उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हेयर सिलेक्शन हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा। मैंने बताया था ना आपको सिलेक्ट एंड मास्क, तो यहाँ पे आता है वो। ओके, तो हेयर्स वगैरह जो है हम लोग सिलेक्ट एंड मास्क में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग आते हैं दूसरे पे, जैसे कि अभी फिश के पास था,
तो फिश ठीक से सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे दूसरा टूल है हमारे पास मैजिक वैंड टूल। तो मैजिक वैंड टूल पे इसका करता हूँ मैं बैकग्राउंड टूल की एक बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी ले लेता हूँ, ये वाला लेयर हाइड कर देता हूँ। अभी मैजिक वैंड टूल पे क्या है, सैम्पल साइज़ है, पॉइंट सैम्पल है, मीन्स जूम करता हूँ मैं, अगर और भी ज़्यादा जूम करता हूँ तो ये जो एक पिक्सल दिख रहा है आपको, ये एक पॉइंट हो गया, तो इतना ही सैंपल लेगा वो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो कलर मैचिंग पे आ रहा है ये टॉलरेंस है 32 का, मीन्स इस कलर के 32 के रेंज पे जो भी कलर्स आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 और मैं इसको डीसिलेक्ट कर देता हूँ, देन अगर मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए टॉलरेंस कम हुआ, मीन्स कम कलर तक जा रहा है, कलर का जो रेंज है वो कम सिलेक्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ और देन मैं इसको फिर से मैं डीसिलेक्ट कर दूँ एक बार एंड देन मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा कलर ले रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको रखना चाहूँगा 20 के आसपास। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर सिलेक्ट हुआ, देन यहाँ पे शिफ्ट के साथ, हाँ शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर सिलेक्ट हुआ, देखिए फिश के अंदर भी सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ तो टॉलरेंस को हमको कम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते 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 ये से बहुत बार हमको क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे छूटा है वहाँ वहाँ पे हमको क्लिक करते रहना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसको कर लेते क्लिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन इसमें ऐसा, लेकिन हाँ ये कुछ ढंग से, मतलब पहले से थोड़ा बेटर है लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा मैजिक वैंड टूल है मैं उसको समझाना चाहता हूँ आपको। एंटी एलियास आपको पता ही है क्या है। टॉलरेंस को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 32 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। एंटी एलियास और यहाँ पे पॉइंट सैंपल है, यहाँ पे 3x3 का ले सकते हो, पॉइंट जो है 3x3 का पॉइंट लेगा। पॉइंट अगर लेना चाहते हो 5x5 तो 5x5 का लेगा। तो जितने ज़्यादा पिक्सल के देना चाहते हो उतना आप दे सकते हो। मैं भी पॉइंट सैंपल पे बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही मैं रखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कितना एरिया सिलेक्ट हो रहा है, इतना ही हो रहा है, राइट। लेकिन मैं कंटिन्यूअस को ऑफ कर दूँ और मैं क्लिक करूँ तो देखिए फ़िश के अंदर भी सिलेक्शन आ रही है। कहाँ पे आ रही है, फ़िश के अंदर भी आ रही है। देखिए यहाँ पूँछ में आ गई, उसके अंदर यहाँ पे आ गई। लेकिन कंटिन्यूअस को मैं ऑन कर दूँ एंड देन सिलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑफ करने पे क्या होता है मैं बताता हूँ कि ये कलर कंटिन्यूअस ऑन है तब बताता हूँ आपको, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑन है मेरा तो ये कलर जहाँ तक कनेक्टेड है ना वहीं तक सिलेक्ट होगा, भले ही वही सेम कलर इस डॉक्यूमेंट में इस कोने में हो उस कोने में हो, वो उस कलर को सिलेक्ट नहीं करेगा। ये यहाँ से जहाँ तक ये कलर जॉइंट हो रहा है ना उतना ही लेगा। देन मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्लस करता हूँ तो ये कलर लेगा। लेकिन कंटिन्यूअस को ऑफ कर दूँ मैं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कलर पूरे इमेज में कहीं पर भी किसी भी कोने में हो सारा का सारा ये सिलेक्ट करेगा, सारा का सारा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारा का सारा कर रहा है। वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाइट एरिया तो इतना ही था हमारा। देन सपोज़ मैं ये जो ब्लैक वाला एरिया यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर भी चला गया। लेकिन कंटिन्यूअस को ऑन करता हूँ मैं एंड देन इस ब्लैक वाले एरिया पे क्लिक करता हूँ तो ये इतना ही हुआ सिलेक्ट। तो ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सैम्पल ऑल लेयर्स है ये मैंने बात थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था, भूल मत जाना गाइस, ओके। तो बाकी सारी चीज़ें वही है, पॉइंट सैंपल, टॉलरेंस, एंटी अलाइजिंग, कंटिन्यूअस, सैंपल ऑल लेयर्स। लेकिन ये टूल भी हमारे लिए काम का नहीं रहा, लेकिन ये टूल की कभी काम में आ सकता है। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे स्काई माउंटेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे माउंटेन ले लिया मैंने यहाँ पे एंड माउंटेन में सपोज़ ये वाला इमेज है फ्री डाउनलोड, इस इमेज को ले लेता हूँ मैं फोटोशॉप में यहाँ पे, ओके। अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैजिक वैंड टूल, कंटिन्यूअस ऑन है, मीन्स यहाँ पे क्लिक किया मैंने, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया। तो देखिए इतना एरिया सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन कंटिन्यूअस को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मैंने डीसिलेक्ट कर दिया
कंटिन्यूस को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे, शिफ्ट के साथ यहाँ पे, देखिए नीचे भी सिलेक्ट हो रहा है और ये माउंटेन्स भी सिलेक्ट होने लगा। यहाँ पे देखिए, देखिए माउंटेन्स भी सिलेक्ट होने लगे। तो ये हमको नहीं चाहिए, तो हम इसको ऑन रखेंगे। तो पहले तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका इन्वर्ट करेंगे। अभी अगर कंट्रोल जे में कर दूँ तो हमको क्या मिला, हमको सिर्फ स्काई मिला। तो पीछे आ जाता हूँ मैं, ये जो स्काई का सिलेक्शन बनाया था इसका उल्टा मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो क्या हो गया, सिलेक्शन मेरे उल्टी हो गई। अब मैं करता हूँ कंट्रोल जे। अभी मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जा चुका है और यहाँ पे बॉटम में भी है, तो बॉटम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये तो लेयर है ना हमारा, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ, तो ये हट गया हमारा। तो ये रिफ्लेक्शन था। अभी क्या काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि यहाँ पे स्काई ले लेते हैं हम लोग, स्काई। भी यहाँ पे कौन सा स्काई रखेंगे, सपोज़ ये स्काई मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, इतना स्काई ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम करते हैं यहाँ से, ताकि हमको पता चले कि स्काई कहाँ तक है। तो स्काई की ज़रूरत है मुझे यहाँ तक। ओके, अभी ओपेसिटी हाई कर देता हूँ, मैं डन कर देता हूँ। और ये इमेज जो है इस लेयर के नीचे रख दूंगा मैं। ओके, और एक इमेज की कॉपी ले लेते हैं हम लोग, उठाएंगे, सिंपली यहाँ से उठाएंगे और ये जो प्लस आइकॉन है न्यू लेयर का, इस पर ड्रॉप कर देंगे। तो एक कॉपी बन चुकी है यहाँ पे। तो इस कॉपी को मैं मूव टूल लेता हूँ, इस कॉपी को मैं नीचे लाता हूँ। ओके, कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे हम। राइट क्लिक करता हूँ, फ्लिप वर्टिकल, तो ये वर्टिकली फ्लिप हो गया। देन इसको कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे, एंड देन ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है यहाँ पे, तो इसको इसके भी नीचे रख देंगे। तो कुछ ये दिख रहा है। तो क्या करते हैं, ये वाला जो सिलेक्टेड लेयर है इस पर मास्किंग देते हैं। मास्किंग में अभी कंफ्यूज मत होना गाइज, मैंने जस्ट यहाँ पे चेंज किया, अभी मास्किंग में नहीं बता रहा आपको, लेकिन मास्किंग में आपको कंफ्यूज अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी सिंपली मैं बता दूँ आपको, मैं ब्रश की साइज़ बड़ी कर देता हूँ। ब्लैक कलर है, इसके ऊपर मास्क है, ब्लैक कलर घुमाओगे तो ये हटेगा। इस पर मास्क मुझे लगाना था, उस पर नहीं, तो ये मास्क हटा रहा हूँ, इस पर मास्क लगा रहा हूँ और ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। अभी आपको समझ में नहीं आया गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, मास्किंग हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे जो अपना मैजिक वैन टूल था उसको देखना था, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और ये बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब लग रहा है जो हमने स्काई चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे कलर को हमने मैनेज नहीं किया, ठीक है। कलर मैनेज हमने बिल्कुल नहीं किया, इसलिए ख़राब दिख रहा है। लेकिन उसके बारे में अभी हमको टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम सिलेक्शन देख रहे हैं। ओके, तो ये मैजिक वैन टूल था। लेकिन अभी फिश पे रिटर्न आते हैं ना, फिश तो हमारी सिलेक्ट ही कहाँ हो रही है। तो फिर हमारे पास आता है यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल। कौन सा टूल आता है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से मैं आपको ये अंडा सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अरे मुझे डिलीट करना था, इसको उठा के आप यहाँ पे डिलीट करो, या तो ये सिलेक्टेड है तभी डिलीट प्रेस कर दो। तो बैकग्राउंड पे हूँ मैं, देन यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रॉ करते जाओ। देखिए सिलेक्शन हो चुका है, कंट्रोल जे, ये देखिए कितने आसानी से हो गया यहाँ पे। अभी इस वाले ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, ये वाला तो आराम से, ये इस पे आता हूँ मैं, इस वाले बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ, ये देखिए कितना परफेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अल्ट प्रेस नहीं करना था, शिफ्ट के साथ ऐड करना था हमको यहाँ पे। स्पेस बार, जूम करते हैं, कुछ रह तो नहीं गया हमारा, ओके, हमारा सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। कंट्रोल जे करते हैं, ये देखिए, ओके, सेम काम कर रहा है लेकिन फास्ट काम कर रहा है। ओके, अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे फिश के पास। अभी फिश को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे सिलेक्ट हो रहा है वैसे ही करेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है, जितना हो रहा है उतना कर लेंगे। स्क्रॉल करता हूँ,
प्लस दिख रहा है हमको, मतलब सिलेक्ट ऐड होते जाएगा। ये ब्रश को छोटा कर रहा हूँ। अभी देखिए ब्रश जो छोटा कर रहा हूँ ना मैं, अब देखिए कंट्रोल ब्रैकेट से, ब्रैकेट जो है अपना नॉर्मल, कंट्रोल नहीं दबाना है, राइट ब्रैकेट देख रहे हो आप, राइट ब्रैकेट जो है उससे बड़ा होते जाएगा, लेफ्ट ब्रैकेट से छोटा होते जाएगा। ओके, और राइट क्लिक करते हो ब्रश पे आने के बाद। ओके, ब्रश के लिए था ये। और यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसकी साइज़ कंट्रोल कर सकते हो। देखिए साइज़ बड़ी हो गई, ये देखिए साइज़ और बड़ी हो गई। तो यहाँ पे एरो से मिल जाएगा आपको। और आप अल्ट प्रेस करते हो तो ये माइनस होगा। ठीक है, देखिए अल्ट से ये माइनस हो रहा है सिलेक्शन, शिफ्ट से तो नॉर्मली प्लस ही हो रहा है सिलेक्शन। ओके, तो सिलेक्शन की साइज़ बढ़ानी है तो इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ब्रश के लिए दूसरी टेक्निक है अल्ट वाली, जिसमें कि मैं कंफ्यूज हो गया अभी खुद थोड़ी देर पहले। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ये स्मूथ कर सकते हैं हम लोग सिलेक्शन को। ओके, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा स्मूथ रखना चाहता हूँ। मैंने अल्ट प्रेस किया यहाँ पे। ओके, अल्ट प्रेस किया यहाँ पे, और ऊपर जा रहा हूँ तो ये स्मूथ हो रहा है, बॉटम में आ रहा हूँ तो हार्ड हो रहा है। सिलेक्शन हार्ड होगा, देखिए सिलेक्शन हार्ड हो रहा है। और स्मूथ सिलेक्शन के लिए ऊपर करना है, अल्ट के साथ राइट क्लिक करना है। ओके, अल्ट राइट क्लिक और ऊपर माउस ड्रैग कर रहा हूँ, अल्ट राइट क्लिक माउस नीचे ड्रैग कर रहा हूँ मैं। अल्ट राइट क्लिक माउस को राइट में ड्रैग करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, अल्ट राइट क्लिक माउस को लेफ्ट में ड्रैग करूँगा तो साइज़ कम हो जाएगी। ओके, इसको फिर से मैं बताऊँगा आपको, अब भी समझ में नहीं आया तो आगे मैं फिर से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सिलेक्शन को ऐड करते जाता हूँ, यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। ये सिलेक्शन हमको कुछ इस तरीके से ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी ये वाला जो पोर्शन है इसे भी हमको लेना है। ओके, अल्ट से पहले इतना ले लेते हैं, देन ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए हमको, अल्ट प्रेस करेंगे, माइनस हो गया तो इसको निकालेंगे हम लोग। कुछ इस तरीके से। अभी ये जो कलर है दोनों का बहुत डिफ़िकल्ट कलर है ये, तो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसके लिए भी आगे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। तो अभी हम लोग क्विक सिलेक्शन देख रहे हैं, तो क्विक सिलेक्शन से मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। आपको आगे जाके भी बहुत सारे काम क्विक सिलेक्शन से ही करने हैं, तो इसको थोड़ा सा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गाइस मतलब नहीं है। ओके, आपने कोर्स परचेज़ किया है जो भी, आप तो मेहनत करो। हर एक चीज़ यहाँ पे जब तक आप खोल खोल के नहीं देखोगे ना तब तक आपको आइडिया नहीं पता चलने वाली है। ऐसे बहुत बार हो जाता है कि टीचर जो होता है ना हर एक चीज़ बता भी नहीं पाता, कभी कभी खुद भूल जाता है। ये ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ओके, ये वाला पोर्शन ऐड करना है, ये वाला पोर्शन ऐड करना है, ये हटाना है, ये ऐड करना है। तो इसको थोड़ा 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 यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं, इसे भी यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा ऐड जब हो जाता, एक्स्ट्रा हो रहा है तो होने दो, बाद में आप अल्ट प्रेस कीजिए, निकालिए इसे साइड में, अल्ट प्रेस करके इसको साइड में ऐसे इस तरीके से आप निकालते जाइए। पहले से तो बेहतर ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है, राइट। तो सिलेक्शन आपको देखिए, ये वाला सिलेक्शन हमने कुछ इस तरीके से किया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐड कर लेना है आपको सिलेक्शन में। अल्ट से माइनस करते हैं,
आई नो गाइज, जिनको फोटोशॉप पता है और भी दूसरे ऑप्शंस पता है, तो गाइज मुझे मालूम है कि ये सिलेक्शन का प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि मैं आगे वाली जो चीज़ है मैं आगे ही बताऊंगा। अभी बता के उसका मज़ा मैं क्यों ख़राब करूँ। ओके, तो इंटरेस्ट भी बना के रखना है ना मुझे, तब जाके आप अगली वीडियो देखोगे ना। तो ये बात है, तो आप वीडियो भी तो देखना चाहिए आप। तो इसीलिए तो जिस टूल से, किसी टूल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि इस टूल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको, इससे अच्छी सिलेक्शन कोई और टूल करके दे रहा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी आपको दिखानी ज़रूरी है ना, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो ये सिलेक्शन हमने कुछ बना लिया। यहाँ पे मैंने काम नहीं किया, इस पे काम करता हूँ थोड़ा। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ सिलेक्शन में, ये वाला पोर्शन ऐड कर लेता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, अल्ट से माइनस, अल्ट से थोड़ा कम करेंगे, ये अल्ट से कम करेंगे, यहाँ पे अल्ट से यहाँ पे भी कम करेंगे, अल्ट से यहाँ पे भी कम करेंगे। ओके, परफेक्ट नहीं है आई नो, कंट्रोल जे करते हैं। तो गाइस कुछ ये सिलेक्शन मिल के हमको मिल चुका है, इससे भी बेहतर तरीका है गाइस, आई नो, लेकिन ये थी इसकी फुल कैपेसिटी। ये टूल जो हमने देखा था क्विक सिलेक्शन टूल, इसकी फुल कैपेसिटी यही है जो मैंने आपको दिखाया। सैम्पल ऑल लेयर्स है, ऑटो इन्हांसमेंट है, सिलेक्ट सब्जेक्ट आगे देखने वाले हम लोग अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइज, हैव अ गुड डे।